मुंबई से गोवा जा रहे क्रूज शिप पर चल रही हाई प्रोफाइल ड्रग्स पार्टी पर एनसीबी का छापा। 8 लोग हिरासत में लिए गए। पकड़े गए लोगों में एक बड़े अभिनेता का बेटा भी। दिल्ली एनसीबी की टीम मुंबई एनसीबी के दफ्तर पहुंची। सूत्रों के मुताबिक एक विदेशी कंपनी और एक एंटरटेनमेंट चैनल ने मिलकर क्रूज पर ड्रग्स पार्टी आयोजित की थी। प्रति व्यक्ति एंट्री पास की कीमत 80,000 रखी गई थी। एनसीबी सूत्रों के मुताबिक अभिनेता के बेटे ने पूछताछ में दावा किया कि उसे वीआईपी गेस्ट के तौर पर क्रूज पर बुलाया गया था। उससे कोई फीस नहीं ली गई थी। गेस्ट को जो रोल पेपर दिए गए थे वो भी एनसीबी ने क्रूज के कमरों से बरामद किए। एनसीबी सूत्रों के मुताबिक क्रूज की पार्टी में शामिल लोग पैंट, शर्ट और अंडरवियर की सिलाई में छिपाकर ड्रग्स ले गए थे। महिलाएं अपने पर्स के हैंडल में ड्रग्स छिपाकर ले गई थीं। क्रूज शिप पर चल रही हाई प्रोफाइल ड्रग्स पार्टी पर एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की अगुवाई में टीम ने मारा छापा। करीब 10 घंटे तक चली कार्रवाई। सूत्रों के मुताबिक कल मुंबई से गोवा जा रहे क्रूज शिप पर पहले से मौजूद थी एनसीबी की टीम। जैसे ही क्रूज मुंबई से निकलकर समंदर में पहुंचा और पार्टी शुरू हुई, एनसीबी ने ठीक उसी वक्त छापा मारा। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के मुताबिक छापेमारी में बड़े पैमाने पर ड्रग्स की बरामदगी। पूछताछ के बाद कुछ लोगों को छोड़ा गया। 8 से 10 लोगों से जारी रहेगी पूछताछ। मामले की तह तक जाने का प्रयास। बंगाल में आज ममता बनर्जी की किस्मत का होना है फैसला। 8 राउंड की गिनती के बाद भवानीपुर सीट से ममता बनर्जी करीब 27,502 वोटों से आगे। बंगाल की भवानीपुर सीट के साथ मुर्शिदाबाद की शमशेरगंज और जंगीपुर सीट का आज होगा फैसला। अब तक मतगणना में 2 सीटों पर टीएमसी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। भवानीपुर सीट पर सीएम ममता बनर्जी की बीजेपी की प्रियंका टिब्रेवाल से है टक्कर, तो सीपीएम से जी श्री विश्वास हैं उम्मीदवार। ओडिशा के पुरी जिले की पिपली विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव के आज ही नतीजे आने वाले हैं। बीजेडी के रुद्र प्रताप महारथी और बीजेपी के आश्रित पटनायक समेत 10 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होगा। गुजरात में गांधीनगर नगर निकाय चुनाव के लिए आज मतदान। 11 वार्ड की 44 सीटों पर आज शाम 6 बजे तक वोटिंग। 5 अक्टूबर को आएंगे नतीजे। प्रधानमंत्री मोदी की मां हीराबेन ने गांधीनगर महानगर पालिका के वार्ड नंबर 10 में वोट डाला। 99 साल की हैं हीराबेन। पंजाब और हरियाणा में आज से धान की एमएसपी पर खरीद शुरू। सीएम खट्टर और केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे की मुलाकात के बाद केंद्र सरकार ने बदला फैसला। धान की खरीद में देरी पर किसान जता रहे थे विरोध। संयुक्त किसान मोर्चा ने फसलों की खरीद जल्द शुरू करने के केंद्र के फैसले के बाद अपने प्रदर्शन को वापस लेने का ऐलान किया। पंजाब हरियाणा में बीजेपी के मंत्री, सांसद, विधायकों को घेर रहे थे किसान। कांग्रेस ने केंद्र के फैसले को किसानों की जबरदस्त जीत बताया है। कहा, मोदी सरकार को किसानों के दबाव में अपना अहंकारी फैसला वापस लेना पड़ा। कृषि कानून भी वापस लेने होंगे। दिल्ली के सीएम केजरीवाल बोले, सरकार ने धान खरीद टालने का फैसला वापस लिया। ये किसानों के संघर्ष की बड़ी जीत। सरकार से अपील है कि कृषि कानून भी जल्द वापस ले। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा, पंजाब और हरियाणा में किसानों के आंदोलन की वजह से केंद्र सरकार को झुकना पड़ा। धान खरीद टालने का फैसला वापस लेना पड़ा। पंजाब में किसानों को लेकर सीएम चरणजीत सिंह चन्नी का बड़ा ऐलान। पटरियों पर धरना प्रदर्शन और रास्ते रोकने के आरोप में दर्ज सभी केस वापस लेने के आदेश दिए गए। अमृतसर में तेज आंधी और बारिश की वजह से धान की फसल को भारी नुकसान। किसानों ने सरकार से मुआवजे की मांग की। कृषि कानून को लेकर प्रधानमंत्री मोदी का विपक्ष पर हमला। एक इंटरव्यू में कहा, कृषि कानूनों का विरोध बौद्धिक बेईमानी, राजनीतिक धोखाधड़ी। किसानों के हित में है कानून।
पीएम मोदी ने कहा, राजनीतिक दल जनशक्ति नहीं राजशक्ति चाहते हैं। चुनाव से पहले झूठ बोल रहा है विपक्ष। सरकार किसानों से हमेशा बातचीत को तैयार। प्रियंका गांधी ने कहा, काले कृषि कानूनों के खिलाफ किसान सत्याग्रह में बापू के सत्य अहिंसा एवं न्याय के विचारों का परचम आज भी लहरा रहा है। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक छत्तीसगढ़ में कोई बदलाव नहीं होगा, भूपेश बघेल ही रहेंगे सीएम। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव से चल रहा था टकराव। छत्तीसगढ़ में कलह से सीएम भूपेश बघेल का इनकार। 20 से ज्यादा विधायकों के दिल्ली दौरे पर बोले, विधायक कहीं भी आने जाने को स्वतंत्र। छत्तीसगढ़ कभी भी पंजाब नहीं हो सकता। छत्तीसगढ़ कलह को स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने भी नकारा। एबीपी न्यूज से बोले, सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सीएम के फैसले के लिए दिल्ली नहीं गए कांग्रेस विधायक। छत्तीसगढ़ से कांग्रेस के 4 और विधायक दिल्ली पहुंचे। अब तक कुल 23 विधायकों का दिल्ली में डेरा। 25 के दिल्ली में होने का दावा कर रहे हैं दिल्ली पहुंचने वाले विधायक। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल को यूपी चुनाव के लिए वरिष्ठ पर्यवेक्षक नियुक्त किया। बघेल ने सोनिया और राहुल का आभार भी जताया। इससे पहले बघेल को असम की जिम्मेदारी दी गई थी। पंजाब के कैबिनेट मंत्री परगट सिंह का अमरिंदर सिंह पर बड़ा आरोप। बोले, कैप्टन ने केंद्र सरकार से मिलकर धान की खरीद रुकवाई। कैप्टन बीजेपी के सहयोग से अपनी पार्टी बनाना चाहते हैं। हरीश रावत के बाद पंजाब में अब कैप्टन और सुरजेवाला आमने सामने। सुरजेवाला ने कहा, जब सीएम विधायकों का विश्वास खो दे तो इस्तीफा दे देना चाहिए। 78 विधायकों ने सीएम बदलने की मांग की थी। कैप्टन अमरिंदर सिंह का सुरजेवाला पर पलटवार। कहा, रावत कहते हैं 43 विधायकों ने मेरे खिलाफ पत्र लिखा। सुरजेवाला कह रहे हैं कि 78 विधायकों ने पत्र लिखा। पूरी पार्टी सिद्धू की कॉमेडी में रंगी। कैप्टन अमरिंदर ने कहा, 2017 के बाद से मैंने पंजाब में हर चुनाव जीता। जनता ने मुझ पर विश्वास नहीं खोया था। सिद्धू और उसके साथियों ने पूरी साजिश रची। पता नहीं क्यों उसे तानाशाही की इजाजत दी जा रही है। नवजोत सिंह सिद्धू ने ट्वीट कर गांधी परिवार के साथ खड़े होने की बात कही। लिखा, गांधी और शास्त्री के सिद्धांत पर कायम रहूंगा। पद रहे या ना रहे, राहुल प्रियंका के साथ रहूंगा। पंजाब में कांग्रेस के सह प्रभारी और राजस्थान के राजस्व मंत्री हरीश चौधरी का दावा, पंजाब में हालात पूरी तरह से काबू में। पंजाब की नई सरकार अच्छा काम कर रही है। पंजाब के बाद राजस्थान में बदलाव की अटकलों पर सीएम अशोक गहलोत का जवाब। चुटकी लेते हुए कहा, निश्चिंत रहें, मेरी सरकार पूरे 5 साल चलेगी और अगली बार भी राज्य में कांग्रेस की ही सरकार आएगी। चुनाव आयोग ने एलजेपी का चुनाव चिन्ह बंगला जब्त किया। चिराग और पशुपति दोनों नहीं कर सकेंगे इस्तेमाल। आयोग ने दोनों गुटों से अंतरिम तौर पर नाम और प्रतीक चुनने को कहा। चुनाव चिन्ह फ्रीज होने पर बोले पशुपति पारस। चिराग ने अपना उम्मीदवार घोषित किया तो मैंने ही चुनाव आयोग से चिन्ह आवंटित नहीं करने का अनुरोध किया था। आज पारस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप का बहुत बड़ा आरोप। कहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का सपना देख रहे 4 से 5 लोगों ने पिताजी को दिल्ली में बंधक बनाकर रखा। बेटी मीसा के घर पर हैं लालू। यूपी के सीएम योगी आज सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज और गोरखपुर का भी दौरा करेंगे। डुमरियागंज में कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास है। इसके बाद गोरखपुर में कार्यक्रम। जम्मू में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान। कहा, अनुच्छेद 370 हटने के बाद व्यवस्था बदली, अब मानसिकता बदलने की जरूरत है। 4 दिन के दौरे पर हैं भागवत। अयोध्या में घर में नजरबंद किए जाने के बाद संत परमहंस दास ने जल समाधि का फैसला बदला। अब नवंबर 2023 में दिल्ली में आमरण अनशन का ऐलान। भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग पर अड़े हैं परमहंस। देश में बढ़ सकता है बिजली का संकट। 72 पावर प्लांट में 3 दिन से भी कम का कोयला। 50 प्लांटों में 4 से 10 दिन और 13 प्लांटों में 10 दिन से भी कम का कोयला बाकी।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में गहराते बिजली संकट की वजह हो सकता है चीन। दरअसल भारत ऑस्ट्रेलिया से कोयला खरीदता है और चीन के बंदरगाह पर ऐसी ही 20 लाख टन से ज्यादा खेप महीनों से अटकी है। पीएम मोदी ने जल जीवन ऐप और राष्ट्रीय जल जीवन कोष की शुरुआत की और बोले, पानी को बर्बाद ना करें, प्रसाद की तरह इस्तेमाल करें। कम पानी वाली फसलों को बढ़ावा देने की भी अपील। प्रधानमंत्री मोदी का पिछली सरकारों पर निशाना, बोले लंबे समय तक सत्ता में रहने वालों ने गरीबी नहीं देखी। जिनके घर स्विमिंग पूल, उन्होंने गरीबों की किल्लत नहीं समझी। लगातार चौथे दिन बढ़े तेल के दाम। पेट्रोल की कीमत में 25 पैसे और डीजल में 30 पैसे की बढ़ोतरी। दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 102 रुपए 45 पैसे हुई। सरकारी विमान कंपनी एयर इंडिया की बिक्री अभी नहीं होगी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल बोले, एयर इंडिया को लेकर सरकार ने अभी तक कोई फैसला नहीं किया। गांधी स्वच्छता मिशन के तहत दिल्ली में आज से स्पिट फ्री इंडिया कैंपेन की शुरुआत होगी। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी और अभिनेता सुनील शेट्टी शामिल होंगे। गांधी जयंती के मौके पर ट्विटर पर ट्रेंड हुआ गोडसे जिंदाबाद। बीजेपी सांसद वरुण गांधी बोले, इस तरह के ट्रेंड चलाने वाले लोग देश को शर्मिंदा कर रहे हैं। कॉमिक्स के मशहूर कैरेक्टर चाचा चौधरी को नमामि गंगे कार्यक्रम का शुभंकर घोषित किया गया। बच्चों में गंगा के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए कार्टून और एनिमेशन फिल्म बनाई जाएगी। उत्तराखंड में हिमस्खलन की चपेट में आए नौसेना के 5 लापता पर्वतारोहियों में से 4 के शव मिले। एक अधिकारी अभी भी लापता। सर्च ऑपरेशन जारी। पर्वतारोही अफसरों की शहादत पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शोक जताया। जम्मू कश्मीर में फिर पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश। इंटरनेशनल बॉर्डर से सटे जम्मू के सतबारी इलाके में ड्रोन से AK-47 राइफल, 3 मैगजीनों और नाइट विजन डिवाइस गिराए गए। LAC विवाद पर बोले आर्मी चीफ MNS नरवणे, पिछले 6 महीने से हालात काफी बेहतर। अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में चीन से 13वें दौर की बातचीत होगी और जल्द गतिरोध खत्म करने का प्रयास। आर्मी चीफ नरवणे ने कहा, चीन ने अपने सैनिकों की तैनाती बढ़ा रखी है, ये चिंता की बात है, लेकिन हम भी नजर बनाए हुए हैं। हमारी सेना किसी भी चुनौती से निपटने को तैयार। चीन से तनाव के बीच भारत ने लद्दाख में तैनात किए K9 वज्र। लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद दुश्मन के ठिकानों पर हमला करने में सक्षम। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में संदिग्ध आतंकियों ने 2 नागरिकों पर सरेआम ताबड़तोड़ गोलियां बरसाईं। एक की मौत, दूसरे की हालत गंभीर। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों ने CRPF के बंकर को निशाना बनाया। कैंप को कोई नुकसान नहीं, लेकिन एक स्थानीय नागरिक घायल। यूपी में कारोबारी मनीष गुप्ता की संदिग्ध मौत मामले में आरोपी पुलिस वाले 5 दिन बाद भी गिरफ्तार नहीं। कल SIT ने गोरखपुर के होटल कृष्णा पैलेस पहुंचकर क्राइम सीन का रिक्रिएशन किया। गोरखपुर की घटना के बाद सीएम योगी की पुलिस अधिकारियों को नसीहत। कहा, यूपी पुलिस की एक छोटी सी चूक नायक से खलनायक बना देती है। पुलिस अगर निष्पक्ष काम करे तो उस पर सवालिया निशान नहीं लगेगा। बुलंदशहर में पुलिस ने अलीगढ़ के कारोबारी अभिषेक कुमार की पिटाई की। इंस्पेक्टर अजय कुमार निलंबित, केस भी दर्ज। महंत नरेंद्र गिरी की मौत केस में आरोपी आनंद गिरी का लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने की तैयारी। जल्द ही कोर्ट में अर्जी दाखिल कर सकती है CBI। महंत नरेंद्र गिरी केस में CBI ने जांच का दायरा बढ़ाया। 8 जुलाई को हुए कार एक्सीडेंट की भी होगी जांच। हादसे में तब बाल बाल बचे थे नरेंद्र गिरी। ABP न्यूज आपको रखे आगे।